हाँ जी, सेक्शन 30 CPC 30 उर्दू में दफ़ा 30 ज़ाब्ता दीवानी। जी, इसके हमने, क्योंकि मैंने कहा था कि ये सेक्शन सबसे मेरे ख़्याल में आर्डर 21 से हटकर, एग्जीक्यूशन से हटकर सबसे बड़ा सेक्शन यही है जिसके लिमिट्स और कंडीशंस सबसे ज़्यादा हैं। पढ़ने लगा हूँ सेक्शन 30। जी, पावर टू आर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। डिस्कवरी का हुक्म अदालत कर सकती है और इसी तरह की दूसरी बातें। द लाइक से मुराद ये है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। वो कंडीशंस और लिमिटेशन जो प्रेस्क्राइब की जा सकते हैं। प्रेस्क्राइब्ड की डेफिनेशन है प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, और फिर रूल्स की डेफिनेशन है कि जो इस सीपीसी के आर्डर वाला पार्ट है और अपेंडिसेस वाला पार्ट है वो भी रूल्स हैं कि कंडीशंस और लिमिटेशन जो हैं वो उधर दी हुई हैं। द कोर्ट में एट एनी टाइम आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन आर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। अदालत दरख्वास्त पे भी खुद भी ये काम कर सकती है और एट एनी टाइम, मुकदमे के शुरू में, अखीर में, दरमियान में, अपील में, रिवीजन में, किसी वक्त भी ये बातें हो सकती हैं। जी के पहला ए है मेक सच आर्डर्स एज मे बी नेसेसरी आर रीजनेबल इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटेरोगेटरीज। पहली ये इंटेरोगेटरी वाला बात थी, ये हम पढ़ चुके हैं इंटेरोगेटरी वाली बातें। दी एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स, ये भी हम पिछले जुमे इन्हें पढ़ चुके हैं, एडमिशन और फैक्ट्स को। एंड द डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये हम एक जुमा गुज़श्ता से पैवस्ता जो जुमा था उस दिन हमने ये बातें पढ़ ली थी। आज हमने जो अब आने लगी हैं वो पढ़नी। आर अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस, इसमें हमने डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन ये अभी नहीं पढ़ा। एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, ये आज हमने पढ़ना है। जो दूसरी मैंने पढ़ी है सेकंड लास्ट लाइन जो है डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, ये हमने ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ना है, ये आज हम पढ़ने लगे हैं। इसके लिए हमें आर्डर 11 में जाना है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो ऊपर बयान हुआ है वो ये हैं जो हम पढ़ने लगे हैं कि इन टर्म्स के साथ और इन शराइत के साथ अदालत इन बातों का हुक्म दे सकती है। जी, आर्डर 11 में आ जाएंगे। जी, इंटेरोगेटरी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आर्डर 11 का रूल 11 तक पढ़ लिया था। ये इंटेरोगेटरी से मुतल्लक था। आर्डर 1 से आर्डर 11 का रूल 1 से 11 तक। अब हम 12-13 से आगे पढ़ने हैं। ये है डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन वाली बातें यहाँ से शुरू होनी है। जी, रूल 12 पढ़ने लगा हूँ। पेज कोई बोल दे जी, जो लाल किताब है जिसके पास। 158 पेज पे आएंगे तो वहाँ आर्डर 11 रूल 12 आ जाएगा। जी जी, एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी को कहा जा सकता है कि जी डिस्कवर करो, जो उसने छुपाए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, कवर किए हुए हैं, उन पे पर्दा डाला हुआ है, उसको ज़ाहर कर दे, वो बयान कर दे कि जी कौन कौन से दस्तावेज़ात मेरे पास हैं। जी, एनी पार्टी में
वो डिफेंडेंट भी हो सकता है, प्लेंटिव भी हो सकता है। विदाउट फाइलिंग एनी एफिडेविट, जिसने ये दरख्वास्त देनी है उसे बयान अल्फी देने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन आर्डर डायरेक्टिंग एनी अदर पार्टी टू एनी सूट, किसी दरख्वास्त देनी है कि जी दूसरी पार्टी को डायरेक्ट करें, उसे हदायत करें जो उस मुकदमे में पार्टी होनी चाहिए। ये नहीं है कि पार्टी से हट के हो कि जी उससे पूछें कि जी तेरे पास कोई कागज़ है, बल्कि अल्फाज से चलना है। लॉ की इंटरप्रिटेशन, हर लफ्ज़ की अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। क्या एप्लीकेशन होनी है? टू द कोर्ट फॉर एन आर्डर डायरेक्टिंग, क्या होगी? टू मेक डिस्कवरी ऑन ओथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि वो बताए कि उसके पास दस्तावेज़ात हैं, डिस्कवर करे, और ऑन ओथ एफिडेविट दे के करे, बयान करे कि जी मैंने छुपाए हुए दस्तावेज़ात नहीं है, मेरे पास हैं। विच आर, वो डॉक्यूमेंट्स विच आर, वो अब हैं, आर हैव बीन इन हिज पोजेशन और पावर, या उसके पास, उसके पास रहे हैं या उसके इख्तियार में रहे हैं। रखे उसने बैंक लॉकर में हों मगर इन पोजेशन नहीं भी हैं, मगर उसकी पावर में हैं, उसने किसी अजीज़ के पास रखे हुए हैं, उसने वकील को दिए हुए हैं, इसलिए दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और वो डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए? रिलेटिंग टू एनी मैटर इन क्वेश्चन देयर इन से मुराद है सूट, जो प्रोसीडिंग चल रही हैं उनमें जो मामलात ज़ेर गौर हैं उनसे मुतल्लिका वो होने चाहिए। और आगे आ गया, ऑन द हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन, समात दरख्वास्त करके पढ़ने के बाद, सुनने के बाद क्या करेगी? द कोर्ट में, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, शैल नहीं है, में, मर्जी है, करे, अगर वो मुनासिब समझे हुक्म कर दे, वरना कहे रिफ्यूज़ कर दे। तो क्या कर सकती है? आइदर रिफ्यूज़, या वो इनकार कर दे, आर एडजर्न दी सेम, या उसको इल्तवा में रख दे कि दरख्वास्त आपने दे दी है, फाइल पे आ जाए, बाद में इसका फ़ैसला किया जाएगा। क्यों बाद में किया जाएगा? इफ़ सेटिस्फाइड दैट सच डिस्कवरी इज़ नॉट नेसेसरी, वो समझती है कि ये जो आपने दरख्वास्त दी है कि दस्तावेज़ात वो बताए कि उसके पास हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो रिफ्यूज़ कर दे। आर नॉट नेसेसरी एट दैट स्टेज ऑफ द सूट, जब दरख्वास्त दी है तो उस वक्त वो ज़रूरी नहीं है, बाद में एडजर्न कर दे, कहे कि जी बाद में देखेंगे इसे, इसलिए तमाम अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। आर मेक सच आर्डर, या इस तरह का कोई हुक्म दे दे, सच से मुराद ये है आइदर जनरली आर लिमिटेड टू सर्टेन क्लासेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो उसने कहा है कि ये दस्तावेज़ात बताए कि उसके कब्ज़े और पावर में हैं, तो वो उनके बारे में वो सच आर्डर कर सकती है। आइदर जनरली, सब के लिए कर दे कि जी जो भी हैं इससे मुतल्लिका आप बताएं, आर लिमिटेड टू सर्टेन क्लासेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या जो उसने पूछे हैं वो मखसूस कर दे कि जी इन दस्तावेज़ात, ज़रूरी नहीं है कि पूरी दरख्वास्त मंजूर हो, जुज़वी को मंजूर कर ले, इससे ये मुराद है। एज़ मे, जैसा मुमकिन हो, इन इट्स डिस्क्रिशन, इट्स से मुराद है कोर्ट्स डिस्क्रिशन, उसकी सवाबदीद है, मर्ज़ी पे है कि वो रिफ्यूज़ कर दे, एडजर्न कर दे, पूरी दरख्वास्त मान ले, जुज़वी मान ले। बी थाट फिट, अदालत जो सोचती है, समझती है कि ये मुनासिब है, इस तरह आर्डर कर दे, रिफ्यूज़ल का कर दे, एडजर्नमेंट का कर दे, पूरी दरख्वास्त मंजूर कर ले, जुज़वी मंजूर कर ले, जो अदालत मुनासिब समझे। जी, प्रोवाइडेड दैट, वजाहत आने लगी, अलबत्ता, प्रोवाइडेड दैट डिस्कवरी शैल नॉट बी आर्डर्ड,
ये जो हुक्म करना है कि जी आप दस्तावेज़ात का बताएं, उन्हें ज़ाहिर कर दें कि इस वजह से व्हेन एंड सो फार एज द कोर्ट शैल बी ऑफ द ओपिनियन, अगर अदालत की ये राय हो तो क्या कर सकती है, दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी, कि जो आप डिस्कवरी चाहते हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आइदर फॉर डिस्पोजिंग फेयरली ऑफ द सूट और फॉर सेविंग कास्ट, कि जी ये ज़रूरी नहीं है जो आप डिस्कवर करना चाहते हैं कि फेयरली, मुनासिब तौर पर अच्छे तरीके से फ़ैसला मुकदमा के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है जो आपने दरख्वास्त दी है, या ये कि इससे तो फिर मुकदमेबाजी और वक्त भी ज़ाया होगा, ख़र्चा बहुत होगा, ये भी ख़र्चे से बचने के लिए भी जो है वो अदालत उसको रिफ्यूज़ कर सकती है, गैर ज़रूरी होने पे भी कर सकती है और ख़र्चे से बचने के लिए भी कर सकती है। हम ऑर्डर 11 रूल 12 हमने पढ़ा, अब 13 पढ़ने लगेंगे जी। 13 एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो दरख्वास्त आई है उनके लिए बयान हल्फी होगा। द एफिडेविट टू बी मेड बाय ए पार्टी, जिसने वो डिस्कवर करके अदालत को बताना है कि ये दस्तावेज़ात का ऑर्डर करना है, आप बताएं कि ये आपके पास हैं, तो जो एफिडेविट दूसरी पार्टी ने ऑन ओथ देना है वो किस तरह का होना चाहिए। The affidavit to be made by a party against whom such order as is mentioned in the last preceding rule has been made, जो 12 के तहत ऑर्डर किया गया है उसके जवाब में उस पार्टी ने अपना बयान अल्फी देना है, वो किस तरह का होगा। शैल स्पेसिफाई, तो उस बयान अल्फी में तखसीस के साथ ये लिखा होना चाहिए। विच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई है, सारे भी हो सकते हैं, अगर कोई है इफ़ एनी, तो फिर क्या होगा, विच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स देयर इन मैंशनड ही ऑब्जेक्ट्स टू प्रोड्यूस, वो कहता है कि जी ये मैंने पेश नहीं करने, इसकी ये वजूहात हैं। एंड इट शैल बी इन फॉर्म नंबर 5 इन अपेंडिक्स सी, और वो बयान अल्फी का नमूना अपेंडिक्स सी के फॉर्म नंबर 5 में दिया हुआ है, उस तरह का बयान अल्फी जिसको के ख़िलाफ़ डिस्कवरी के लिए आर्डर हुआ है उसने दाखिल करना है, विद सच वेरिएशंस एज सर्कमस्टांसिस में रिक्वायर, नमूना वो होगा उसमें रद्दो बदल जो पार्टी करना चाहती है, जो मुतलका हैं, वो किया जाएगा जी। अब हम अपेंडिक्स सी फॉर्म नंबर 5 देख लेंगे। पेज नंबर जो सुर्ख किताब 250 रुपए वाली है, 403 सफ़े पे है जी। सी, सी फॉर कैट। जी आ गया जी, देखें लिखा हुआ एफिडेविट एज टू डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर 11 रूल 13 हमने पढ़ा है। टाइटल एज इन नंबर 1 सुपरा, पहले शुरू में दिया हुआ है, बादालत जनाब बा मुकदमा फ़लाँ फ़लाँ दावा इस्तक़रार हक़, जो हम लिखा करते हैं हर दरख्वास्त के ऊपर, वो करके तो फिर आगे होगा आई द अबव नेम डिफेंडेंट सी डी मेक ऑन एट एंड से एज फॉलोज़, और फिर ये नमूना पूरा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। बयान अल्फी इस तरह होना है, जिसने डिस्कवरी के बारे में करना है ये आपने पूरा पढ़ लेना है कि क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि विद सच वेरिएशंस होनी है। ये सिर्फ नमूना दिया हुआ, और ये बता दूं कि जब ये सीपीसी लॉ मेकर ने, असम्बली ने जो
असम्बली इंग्लैंड की थी, उन्होंने पास किया था और यहाँ गवर्नर जनरल की अप्रूवल होती थी। ये जो अपेंडिक्स फार्म है ये असम्बली का पास करता है। जैसे हमारे अब एक्ट और ऑर्डिनेंस जारी होते हैं, ये उस तरह करते हुए ये स्टैट्यूट का हिस्सा है जी। 13 हो गया जी, अब 14 पे आ जाएंगे। इससे ऊपर 4 नंबर भी देख लें, 5 हमने देखा है ना, उसके 4 भी देख लें क्योंकि उसका जिक्र पीछे नहीं आया मगर वो मौजूद है। आर्डर फॉर एफिडेविट एज टू डॉक्यूमेंट्स, जो अदालत ने हुक्म करना है उसका नमूना भी दिया हुआ है। 4 नंबर फॉर्म यही हमने एफिडेविट से ऊपर जो है। उसी तरह टाइटल अपॉन हियरिंग मिस्टर सो एंड सो, कोर्ट ने ये इट इज़ आर्डर के ये तफसील है, ये आप डिस्कवर करके बताएं कि आपके पास हैं। ये आर्डर फॉर्म नंबर 4 में होना है जी। आगे आ जाएं जी हम 14। फिर इधर ही हमने आना है अपेंडिक्स में, वहाँ कोई निशानी रख लें ताकि वहाँ पहुँचना आसान हो जाए जी। ये तो था डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमने पढ़ा है। अब आ गया प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आर्डर 11 रूल 14, इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट, ये लॉफुल के अदालत के इख्तियार में ये बात आ गई कि कानूनी तौर पे अदालत मजाज है कि वो ये करे। एट एनी टाइम, फिर वही अल्फाज आ गए, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट, मगर फैसले के बाद नहीं, एनी टाइम से। उन्होंने कहा उस वक़्त तक जब तक फैसला ज़ेर तजवीज़ है, पेंडिंग ऑफ द सूट। क्या कर सकती है द कोर्ट? टू आर्डर द प्रोडक्शन बाई एनी पार्टी देयर टू, कोई भी फरीक हो सकता है, मुद्दई भी हो सकता है, मुद्दा भी हो सकता है, आइदर पार्टी। क्या करना है? आर्डर द प्रोडक्शन, कि वो पेश करे। वहाँ पहले जो था वो सिर्फ डिस्कवरी थी कि हैं या नहीं हैं। अब आ गया है कि प्रोडक्शन अपॉन ओथ, और हल्फन ये बात होनी है कि जी मेरे पास हैं या नहीं हैं। क्या ऑफ सच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन और पावर, कि कौन कौन से उसके इख्तियार में हैं या उसके कब्ज़ा में हैं। रिलेटिंग टू एनी मैटर इन क्वेश्चन इन सच सूट, मगर वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो मुकदमे से मुतल्लका होने चाहिए। एज द कोर्ट शैल थिंक राइट, जो अदालत मुनासिब समझे, दुरुस्त समझे, तो अदालत आर्डर कर सकती है कि प्रोड्यूस करें। एंड द कोर्ट मे डील विद सच डॉक्यूमेंट्स व्हेन प्रोड्यूस्ड, अगर वो पेश होते हैं तो कोर्ट उनसे डील कर सकती है कि किस किस्म की, इन सच मैनर एज शैल अपीयर जस्ट, जो भी मुनासिब हो। शहादत का हिस्सा बना लेने हैं, पार्टी को सिर्फ दिखा देने हैं, उसकी कापी ले लेनी है, जो मुनासिब अदालत समझे ये कार्रवाई हो सकती है। आगे 15 आ गया, जब वो प्रोड्यूस होंगे या बाकी बातें होंगी। हमने पहले जो है डिस्कवरी पढ़ी, अब हमने प्रोड्यूस पढ़ लिया, अब इंस्पेक्शन आ गया क्योंकि सेक्शन 30 में ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल हुए थे। रूल 15, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन प्लीडिंग्स आर एफिडेविट्स, जो अर्जी दावा में या जवाब दावा में प्लीडिंग्स सेक्शन 6 में दिया। प्लीडिंग्स मीन्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, दोनों बातें शामिल हैं प्लीडिंग में। आर्डर 6 रूल 1 में ये बात लिखी हुई है। एवरी पार्टी टू ए सूट, फिर आ गया वही, कोई भी फरीक हो सकता है, एवरी पार्टी। पहले आइदर पार्टी था, अब एवरी आ गया। शैल बी एंटाइटल्ड, उसका हक है एट एनी टाइम टू गिव नोटिस, कि वो नोटिस दे टू एनी अदर पार्टी। पहले हम कोर्ट का इख्तियार पढ़ते रहे हैं कि एप्लीकेशन दे के आर्डर करवाने, अब खुद ब खुद नोटिस देने वाली बातें आ गई हैं कि पार्टी अदालत से बाहर बाहर ही ये काम खुद भी कर सकती है।
फिर पढ़ने लगा हूँ। एवरी पार्टी टू ए सूट shall be entitled at any time to give notice to any other party in whose pleadings or affidavits reference is made to any document जो उसने किसी बयान अल्फी में, फ़र्द निसार में, फ़र्द दस्तावेज़ में, क्योंकि प्लीडिंग के साथ वो भी हिस्सा है कि उसने इनसार करना है, फ़र्द दस्तावेज़ात पेश करनी है। जिन दस्तावेज़ात का ज़िक्र किया गया है वो पार्टी क्या कर सकती है, नोटिस दे सकती है टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स के अदालत में वो दस्तावेज़ात पेश की जाएं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द पार्टी गिविंग सच नोटिस, जिसने नोटिस दिया है कि वो दस्तावेज़ात आप दें कि ताकि वो इंस्पेक्शन कर सके, उसे देख सके, पढ़ सके, मुलाहजा कर सके। आर ऑफिस प्लीडर या वकील, पार्टी खुद नहीं, वकील भी दे सकता है कि जी वकील ने देखने हैं। एंड टू परमिट हिम, और इजाज़त दे वो, आर देम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्लीडर भी करे और पार्टी भी करे, या एक से ज़्यादा पार्टीज़ भी हो सकती हैं, इसलिए दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। अगरचे जनरल क्लासेज एक्ट में लिखा हुआ है कि जहाँ वाहद लिखा होगा वहाँ जमा भी पढ़ा जाएगा, जहाँ जमा लिखा होगा वहाँ वाहद भी पढ़ा जाएगा, जहाँ मुअन्नस होगा वहाँ मुज़क्कर भी पढ़ा जाएगा, मुज़क्कर के साथ मुअन्नस भी पढ़ा जाएगा। ये नहीं होगा कि ही में फ़ाइल हम पढ़ रहे हैं तो ही आ गया, शी ने कैसे दरख्वास्त दे दी। जनरल क्लासेज एक्ट में ये बातें लिखी हुई हैं और जनरल क्लासेज एक्ट में दी गई बातें जर्नल हैं, हर कानून का हिस्सा है, सवाए इसके कि उस कानून में कोई और बात लिखी हो। ये वो एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है। एक दफ़ा ये हो गया था, राजा मसूद अख्तर साहब याद आ गए, उन्होंने आर्गूमेंट शुरू कर दिए थे, दावा इस्तकरार हक था और मुद्दइया थी। उन्होंने आर्गूमेंट शुरू कर दिए कि जी दावा इस्तकरार हक होता है सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, और उसमें लिखा हुआ है कि कोई पार्टी जो हक रखती है राइट टू प्रॉपर्टी और लीगल करेक्टर, तो ही में फाइल ए सूट एंड द कोर्ट मे डिक्लेयर दैट ही इज़ सो एंटाइटल्ड। ही को हक दिया हुआ है, शी को दिया ही नहीं, मुद्दइया ने कैसे दावा दायर कर दिया। और मैंने मुंशी को इशारा किया कि वो फलानी किताब लाया, मुंशी नठिया के पता नहीं की हो गया, राजा साहब चौंके। महमूद मकबूल बाजवा साहब सी जेडे बाद जस्टिस हो गए, रिटायर हो गए हूँ, वो इतने सिविल जज फर्स्ट क्लास से, वो चौंक, राजा साहब ने कहा वो की क्या उन्होंने रिटायरे रूम च बहस हो रही सी, मैं पेश होया सी चौधरी इम्तियाज़ साहब दे वल्लों, ते राजा साहब कहते उन्होंने की किया जी, ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ, ਕਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਕਲਾਸਿਸ ਐਕਟ, ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ 1.5-2 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, वो कट दिओ जी कट दिओ। राजा साहब याद आ गया जी। और बाद में जो आर्गूमेंट खत्म हो गया तो उन्होंने कहा इस पॉइंट पे मैं गुजरात केस जित के आया। मैं क्या उत्थे भी एक बाजवा बैठा होया होना, बाजवा जट होंदा ना, तो गुजरात है गुज्जर जाट, ये दोनों कौमां उत्थे आबाद ने, इस वास्ते उन्होंने किया ही वो इलाका जिथे गुज्जर रहिंदे है ते जाट रहिंदे, गुजरात इस वास्ते उन्होंने कहा जाता। पूरे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਗੁਜਰਾਂਵੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। रूल 15 पढ़ रहे थे हम जी। Every party to a suit shall be entitled at any time to give notice to any other party in whose pleadings or affidavits reference is made, हवाला दिया गया है, to any document, किसी दस्तावेज के बारे में,
और क्या नोटिस हो सकता है? टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द पार्टी गिविंग सच नोटिस, कि जी हमने मुलाजा करना है, हमने वो डॉक्यूमेंट देखने हैं, आर ऑफ हिज प्लीडर या वकील ने, एंड टू परमिट हिम आर देम टू टेक कापीज देयर ऑफ, और उसकी कापियाँ बनानी है हमने। पहले कॉपी करना यही था कि कलम लिया और उसकी कॉपी कर ली, फिर फ़ोटो स्टेट आ गई, और अब हर आदमी के जेब में जो है वो मौजूद है कैमरा। एंड एनी पार्टी नॉट कंप्लाइंग विद सच नोटिस, अगर नोटिस की कंप्लाइंस ना की जाए, उसकी तकमील तामील ना की जाए, शैल नॉट आफ्टर वर्ड्स बी एट लिबर्टी, तो उसे इस बात की इजाज़त नहीं होगी टू पुट एनी सच डॉक्यूमेंट इन एविडेंस, उसकी सज़ा ये मुकर्रर की हुई है कि फिर वो अपनी तरफ से उसे शहादत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऑन हिज बिहाफ इन सच सूट, मगर सिर्फ सच सूट, दूसरे दावे में नहीं उसे बार कि कोई और दावा चलता है तो, अनलेस इस्तिस्ना आने लगा, ही शैल सेटिस्फाई द कोर्ट, पेश ना करने की में अगर वो तसल्ली करा दे अदालत की, दैट सच डॉक्यूमेंट रिलेट्स ओनली टू हिज ओन टाइटल, कि उसका दावे से तो तल्लक नहीं, वो तो उसका अपना डॉक्यूमेंट है, उसके टाइटल से मुतल्लका है, तो फिर ये इस्तिस्ना है कि वो वहीं पेश कर सकती उसी दावे में जिसमें उसने पेश नहीं किया। ही बीइंग ए डिफेंडेंट इन द सूट, और वो मुद्दाला है, or that he had some other cause or excuse which the court shall deem sufficient for not complying with such notice, या कोई और वजह हो सकती है उसकी कि भाई क्यों उसने उस वक्त पेश नहीं किया था, तो फिर जो है और डीम सफिशेंट, अदालत समझती है कि ये माकूल वजह थी, उसने उस वक्त पेश नहीं किया, मगर वो शहादत में पेश करने के लिए ये इस्तिस्ना दिया हुआ है कि अदालत इजाज़त दे दे। इन विच केस, अगर अदालत इजाज़त दे दे, द कोर्ट में अलाउ द सेम टू बी पुट इन एविडेंस, तो फिर शहादत में वो पेश कर सकेगा। ऑन सच टर्म्स, ये शराइत होंगी, एज टू कास्ट, हरजाना डाल दे, एंड अदरवाइज एज द कोर्ट शैल थिंक फिट, हरजाना डाल के कर दे या बग़ैर हरजाने के कर दे, जो अदालत मुनासिब समझे। ये तरीक़ाकार हमने पढ़ा इंस्पेक्शन का। अब उसका आ गया कि जब इंस्पेक्शन का नोटिस देना है तो वो कैसा होगा। रूल 16 में, नोटिस टू एनी पार्टी टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन हिज प्लीडिंग और एफिडेविट, हमने ये पढ़ा रूल 15 में, शैल बी इन फॉर्म नंबर 7 इन अपेंडिक्स सी विद सच वेरिएशंस एज सर्कमस्टांसिस में रिक्वायर। अब हमें फिर जाना है वो अपेंडिक्स सी में, फॉर्म नंबर 7 में जी। जी ऊपर हेडिंग है फॉर्म नंबर 7 का, नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, और वही टाइटल एज इन नंबर 1 सुपरा, टेक नोटिस दैट द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट रिक्वायर्स यू टू प्रोड्यूस फॉर हिज इंस्पेक्शन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन योर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट और एफिडेविट डेटेड सो एंड सो, डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, और एक्स वाई प्लीडर फॉर सो एंड सो ने देना है, और 2Z मिस्टर जुल्फ़कार होगा, प्लीडर फॉर दी फ़लाँ फ़लाँ भेज दिया उसको नोटिस के जी आप ये डॉक्यूमेंट हमें इंस्पेक्शन के लिए पेश करें। ये नोटिस इस्तेमाल होगा जो पार्टी ने ख़ुद देना है, इसका अदालत से ताल्लुक़ नहीं है, एप्लीकेशन वगैरह नहीं आनी। आगे आ गया जी 17, टाइम फॉर इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस गिवन, नोटिस जिस पार्टी को मिला तो उसने क्या करना है, आगे से वो आने लगा। द पार्टी टू होम सच नोटिस इज गिवन शैल,
वसूल करने वाली जो पार्टी है वो ये करेगी, विद इन 10 days फ्राम द रिसीट ऑफ सच नोटिस, नोटिस मिलने से 10 यौम के अंदर अंदर, delivered to the party giving the same a notice stating a time within 3 days from the delivery thereof, at which the documents are such of them as he does not object to produce may be inspected at the office of the pleader, or in the case of bankers' books or other books of account, or books in constant use for the purposes of any trade or business, at their usual place of custody, and stating which, if any, of the documents he objects to produce, and on which ground such notice shall be in form number 8 in Appendix C, with such variations as circumstances may require. जो जवाब उन्होंने देना है 10 दिन के अंदर अंदर देना है, और जब उन्होंने जवाब देना है तो कहना है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर इस वक्त पे फलां जगह पे जो है ये दस्तावेज़ात इंस्पेक्ट कर सकते हैं, या हमने ये नहीं दिखाने या दिखाने हैं। और अगर कहा कि वो ट्रेड से मुतल्लिका हो या बैंक के रजिस्टर हों, तो फिर वो कह सकते हैं कि जी क्योंकि ये हमारे रोज़ाना यूज़ में है, इसलिए आप जहाँ वो पड़े हुए हैं वहाँ आके देख लें। और इसके लिए नमूना जो है वो फॉर्म नंबर 8 आ गया, वही नमूना जवाबन जो है वो दिया जाएगा। ये नमूना इस्तेमाल करना है, वही अल्फाज जो हैं फॉर्म नंबर 8 के देख लें जी। जी आ जाएं जी रूल 18 पे जी। Where the party served with notice under Rule 15, जो नोट वो था जो जिसके तहत नोटिस दिया जाना है कि इंस्पेक्शन करवाओ, omits to give such notice of a time for inspection, और पार्टी ने जवाब नहीं दिया कि जी इस वक्त आप देख लें, और objects to give inspection, या कह दिया कि जी असी तो नहीं बखाने कर लो जो करना जे, or offers inspection elsewhere than at the office of his pleader, मगर कहा कि देख लें, मगर कहा कि वकील के अपने के दफ्तर में नहीं, द कोर्ट में, तो फिर अदालत से रजू करके जो है वो कार्रवाई होगी। ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी डिज़ायरिंग इट, जो इंस्पेक्शन करना चाहती है उसके कहने पे अदालत क्या करेगी, मेक एन ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन इन सच प्लेस एंड इन सच मैनर एज इट मे थिंक फिट। इट से मुराद द कोर्ट, कोर्ट कह सकती है कि इस जगह पे इस वक्त आप दिखाएं, आप कैसे इनकार कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द ऑर्डर शैल नॉट बी मेड, मगर इस्तिस्ना आ गया कि अदालत हुक्म नहीं करेगी, व्हेन एंड सो फार एज द कोर्ट शैल बी ऑफ द ओपिनियन, अगर अदालत की ये राय हो दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी, कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, आइदर फॉर डिस्पोजिंग फेयरली ऑफ द सूट, इस मकसद के लिए, आर फॉर सेविंग कास्ट, ख़र्चा बचाना है, या जो है वो अदालत के सही नतीजा पर पहुंचने के लिए इन बातों की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए अदालत कह सकती है कि नहीं जी दरख्वास्त खारिज। सेकंड पार्ट जी, एनी एप्लीकेशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स except such as are referred to in the pleadings, particulars, or affidavits of the party against whom the application is made, are disclosed in his affidavit of documents, shall be founded upon an affidavit showing
और व्हाट डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन इज sought। वो जो एप्लीकेशन है उसमें ये बातें तफसील से लिखी होनी चाहिए, जो नोटिस दिया था क्या क्या डॉक्यूमेंट देखने हैं, उनकी तफसील क्या है, कहाँ किस बयान अल्फी में दिया है, किस प्लीडिंग में दिया है, वो तफसील होनी चाहिए। दैट द पार्टी अप्लाइंग इज़ एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट दैम एंड दैट दे आर इन पोजेशन और पावर ऑफ द अदर पार्टी। जो दरख्वास्त आनी है उनमें ये बातें होनी चाहिए। The court shall not make such order for inspection of such documents when and so far as the court shall be of the opinion that it is not necessary either for disposing fairly of the suit or for saving cost। वही वजह करके तो इनकार भी कर सकती है, वही जो ऊपर वजह थी सब रूल 1 में, वो यहाँ भी अगर वजह हो तो इनकार हो जाना है जी। 19 आ गया जी। वेरीफाइड कापीज़, वेरी नहीं, वेरी तब्दीली हो जाती है, वेरीफाइड जो है वो तस्दीक हो जाती है, इसलिए वेरीफाइड। वेयर इंस्पेक्शन ऑफ एनी बिजनेस बुक्स इज़ अप्लाइड फॉर। जो इंस्पेक्शन वाली दरख्वास्त थी हमने ऊपर पढ़ा है कि वो बैंकर्स बुक्स एविडेंस के तहत बैंकिंग रिकॉर्ड हो या ट्रेड का रिकॉर्ड हो, उसका आने लगा कि अगर ये बातें हों तो अदालत कह सकती है कि बजाय वो रिकॉर्ड इन्हें दिखाओ, कापी जो है इन्हें दे दो जी। वेयर इंस्पेक्शन ऑफ एनी बिजनेस बुक्स इज अप्लाइड फॉर द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग इंस्पेक्शन ऑफ द ओरिजिनल बुक्स के असल किताबें जो हैं वो दिखाई जाएं, उसकी बजाय order a copy of any entries therein to be furnished and verified by the affidavit। कि वो दुरुस्त कापी है उसकी वेरिफिकेशन एफिडेविट के साथ, बयान अल्फी के साथ करें और कापी उसकी जो है वो पेश कर दें। ऑफ सम पर्सन, और वो एफिडेविट किसी भी शख्स का होगा, हु हैज़ एग्जामिन्ड द कापी, जिसने नकल जो है उसका मुलाजा किया, विद द ओरिजिनल एंट्रीज, असल जो रिकॉर्ड है उसके, एंड सच एफिडेविट शैल स्टेट, बयान अल्फी में ये बात लिखी होनी चाहिए, वेदर आर नॉट देयर आर इन द ओरिजिनल बुक एनी एंड व्हाट इरेजर्स, के क्या जो उसने ये कापी है मुलाजा किया असल रिकॉर्ड में मटाइया हुई चीज़ां हैगियां, उन्ना बरका कटिया होया कि नहीं, इंटरलाइनिएशंस और एल्ट्रेशंस, अजाफा किया हुआ है या उसमें तब्दीली की हुई है, प्रोवाइडेड दैट, अलबत्ता, नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच कापीज हैज़ बिन सप्लाइड, बावजूद इसके कि जो ट्रेड बुक थी उसका रिकॉर्ड की कापी पेश कर दी गई है, मगर द कोर्ट में आर्डर इंस्पेक्शन ऑफ द बुक फ्राम विच द कापी वाज मेड, कह सकती है कि नहीं असल दिखाओ क्योंकि कापी लगता है तुसी ठीक तैयार नहीं की जी। सैकंड पार्ट जी, सब रूल 2 जैली कायदा नंबर 2, वेयर ऑन एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन प्रिविलेज इज़ क्लेम्ड फॉर एनी डॉक्यूमेंट, अगर ये कहा गया है कि ये खुफिया दस्तावेज़ात हैं, इनकी इंस्पेक्शन नहीं कराई जाएगी, प्रिविलेज क्लेम किया गया, इट शैल बी लॉफुल फॉर द कोर्ट टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसाइडिंग एज टू द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम ऑफ प्रिविलेज। इस्तिस्ना जो कहा गया उसका फ़ैसला करने के लिए अदालत खुद डॉक्यूमेंट देख सकती है जी। तीसरा जी, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू ए सूट एट एनी टाइम एंड वेदर एन एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट शैल और शैल नॉट हैव ऑलरेडी बिन ऑर्डर्ड और मेक एन ऑर्डर, इसके बावजूद कि ये कार्रवाई हुई है जो हमने ऊपर पढ़ी है, अदालत को फिर इख्तियार है क्या करे, मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग एनी अदर पार्टी टू स्टेट बाई एफिडेविट
whether any one or more specific documents to be specified in the application is or has or have at any time been in his possession or power। ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕਸਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੋਣਾ, ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆਤ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਨੇ हैं। हल्फन बयान करता हूँ कि ज़िमनात फलां फलां। सानू ਉਹਦੀ अहमीयत का कभी एहसास ही नहीं होया कि हल्फन तो की मुराद है जी। एंड इफ़ नाट, और अगर कभी उसके कब्ज़े में नहीं रहे, दैन इन हिज पोजेशन, क्या उस वक्त उसके कब्ज़े में है। वैन ही पार्टेड विद द सेम, जो उसके कब्ज़े में ने थे और अब नहीं है, तो वो कब निकल गए कब्ज़े से, पार्ट विद कब कर गए, कहाँ गए, ये भी बताओ। एंड व्हाट हैज़ बिकम देयर ऑफ, और कब्ज़े से निकल गए, बड़े आराम से हम कह देते हैं सदर बाज़ार में जा रहा था, साइकिल के पीछे से थैला गुम हो गया, और होंदा कि जी रपड़ दर्ज कराई नहीं पेश करते, बड़े आराम नाल असीं कार्रवाई कर लैंदे हैं। तो फिर वो कित्थे गए तो की कीता उन्हां दा। सच एप्लीकेशन शैल बी मेड ऑन एन एफिडेविट, एप्लीकेशन के साथ बयान अल्फी, स्टेटिंग दैट इन द बिलीफ ऑफ द डेपोनेंट the party against whom the application is made has or has at some time had in his possession or power the document or documents specified in the application। तो जिसने दरखास्त दी है उसने भी बयान अल्फी लगाना है कि जी हैगे सी ਇਹਦੇ ਕੋਲ, मैं वेखे हुए ने, मैं तो आप दिते सीगे, इन्हें उत्थे पेश कीते हुए ने, FIR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। And that they relate to the matters in question in the suit or to some of them, तमाम इस मुकदमे से मुतलका हैं या कुछ उनसे मुतलका हैं। ये एप्लीकेशन के फैक्ट्स पूरे होने चाहिए, वाक़यात होने चाहिए जी। 20 जी, ये इंस्पेक्शन वाली बातें आ गई और साथ डिस्कवरी वाली बातें आ गई, ये हमने पढ़ी हैं। अब रूल 20 आ गया जी। Where the party from whom discovery of any kind or inspection is sought object to the same, ये दोनों बातों का अब इकट्ठा आने लगा कि अगर वो कहते हैं कि जी हमने नहीं दिखाने, हमारे पास नहीं है, तो फिर क्या होगा। or any party thereof the court may, if satisfied that the right to the discovery or inspection sought depends on the determination of any issue or question in dispute in the suit, कि वो इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन जो है डिस्कवरी वो मुकदमे से मुतल्लिक़ है, अदालत इस नतीजे पे पहुंच गई तो क्या करेगी। या अगली बात, आर दैट फॉर एनी अदर रीज़न it is desirable that any issue or question in dispute in the suit should be determined before deciding upon the right to the discovery or inspection, order that such issue or question be determined first and reserve the question as to the discovery or inspection। दरखास्त आई, अदालत कहती है पहले आ काम कर लीए फिर इनू जेरे गौर लियावांगे, एडजर्न कर देवे, वही मामला जिहड़ा पिछे भी आपां पढ़िया। रूल 21 ये पीनल कलाज है जिहड़ी बहुत अहम कलाज है और सारी जिहड़ी है इहदे ते डिपेंड करदे है, जिहड़ा असीं कदी इस्तेमाल नहीं कीती जी। नॉन कंप्लायंस विद आर्डर फॉर डिस्कवरी, जो पीछे हमने कड़ा किया है, डिस्कवरी इंस्पेक्शन प्रोडक्शन वाली बातें जनरल उसमें आ गई।
where any party fails to comply with any order to answer interrogatories, ये पिछले जुमे हमने पढ़ा था, बंद सवालात भेजे, उनका कहते हैं नहीं जवाब देंगे। आर फॉर डिस्कवरी, ना ही दस्तावेज़ात बताते हैं कि हमारे पास हैं। आर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात का मुलाजा भी नहीं कराती पार्टी। इकट्ठा अब आने लगा पीनल क्लास, ही शैल, तो क्या सज़ा उसे हो सकती है। इफ़ ए प्लेंटिफ, अगर वो मुद्दई है, बी लाइबल टू हैव ए सूट डिसमिस्ड फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, कि जी आपने जो आर्डर हुआ था उसकी तकमील नहीं की, आपका दावा ही खारिज। और एंड इफ़ ए डिफेंडेंट, अगर वो मुद्दाला है, टू हैव इज डिफेंस इफ़ एनी स्ट्रक ऑफ, उसका जो दिफा है वो ख़त्म कर दिया अगर कोई लिया है। एंड टू बी प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन एज इफ़ ही हैड नॉट डिफेंडेंट, जिस तरह उसने कोई दिफा लिया ही नहीं, कोई प्लीड जवाब दावा आया ही नहीं, उस पोजीशन पे उसे भेज दिया जाएगा। एंड द पार्टी इंटेरोगेटिंग आर सीकिंग डिस्कवरी आर इंस्पेक्शन may apply to the court for an order to that effect, डिफेंस ख़त्म कर दे या उसका दावा खारिज कर दें। जिस पार्टी जो है वो कोर्ट को दरख्वास्त गुजार सकती है कि जी नहीं दस्तावेज़ात दिखाएं, नहीं इंटेरोगेटरीज का जवाब दिया, उसकी कंप्लाइंस नहीं की, तो छुट्टी करा दें इनकी। एंड एन आर्डर मे बी मेड अकॉर्डिंगली, और अदालत हुक्म कर सकती है। मुद्दई है तो छुट्टी, दावा खारिज, और अगर मुद्दाला है तो उसका डिफेंस स्टॉक ऑफ। जी रूल 22 जी, यूजिंग आंसर टू इंटेरोगेटरीज एट ट्रायल, ये हो गया 10 मिनट 10 मिनट ठहर जा रही, इत्थे रख ला मेरे पीछे, क्लास मुक लैंदे, अखीर आ गया, इत्थे रख दे बस जी। एनी पार्टी में, दोनों में से दो पार्टियां होती हैं। एनी का लफ्ज़ इसलिए है कि मुद्दा लहन के सेट कई हो सकते हैं ना, इसलिए ये लफ्ज़ आते हैं। आइदर हो तो फिर दो ही पार्टियों में से एक, एनी का मतलब है ज़्यादा है। प्लेंटिफ का सेट तो एक ही होता है, मगर दूसरी पार्टी डिफेंडेंट के सेट कई हो सकते हैं, इसलिए एनी पार्टी में एट द ट्रायल ऑफ ए सूट use in evidence any one or more of the answers or any part of an answer of the opposite party to interrogatories, जो वो बंद सवालात दिए थे, हमने नमूने भी पढ़े, वो उनमें से जो जवाब आए हैं वो कहते हैं कि जी ये मन्या होया इन्हें जवाब दे विच, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट पुटिंग इन दी अदर्स आर दी होल ऑफ सच आंसर, ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम जवाबात को इस्तेमाल किया जाए, उनमें से जो उसके हक़ में जाता है उसे वो इस्तेमाल कर सकता है। प्रोवाइडेड ऑलवेज दैट इन सच केस द कोर्ट मे लुक एट द होल ऑफ द आंसर्स and if it shall be of the opinion that any others of them are so connected with those put in that the last mentioned answers ought not to be used without them, it may direct them to be put in। अदालत की डिस्क्रिशन है, वो कहते हैं कि एक इंटेरोगेटरीज का तुम्हारे हक में आया, मगर ये अकेली नहीं, सब को इकट्ठे पढ़ा जाना है, तो अदालत कह सकती है सारे को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लो, फिर इन पे बाद में फ़ैसला होता रहेगा। जी 23, आर्डर टू अप्लाई टू माइनर्स, दिस आर्डर शैल अप्लाई टू माइनर प्लेंटिव्स एंड डिफेंडेंट्स एंड टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स एंड गार्डियंस फॉर द सूट ऑफ पर्सनस अंडर डिसेबिलिटी। जो आर्डर 32 के तहत नेक्स्ट फ्रेंड हैं, गार्डियन एंड लाइटम हैं, ये पूरा आर्डर जो है मेजर होना ज़रूरी नहीं है। अंडर डिसेबिलिटी
ल्यूनेटिक हो सकता है, इंसेन हो सकता है, उसका गार्डियन मुकर्रर किया, नेक्स्ट फ्रेंड आया, तो उस ये आर्डर जो है उनको भी अप्लाई करेगा। रजाक साहब कहते हैं मेरे 12 बज गए। कहते हैं मेरे कल्ले दे नहीं बजे, 10 बंदियां दे बज गए। यही क्या चलो जी आ जाओ जी एक जना जी।